जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त हम पहुंच चुके हैं आपके सेमीफाइनल सेट यानी कि आपका 14वें प्रैक्टिस सेट पर, इसी उम्मीद के साथ में कि आप साथी अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे होंगे, एक अच्छा रिवीजन आप सब लोग कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप सब जानते हैं कि पहले टाइम क्यों नहीं देखते हो। आज क्लास 9:15 पर शेड्यूल, तो देखा ही नहीं पाया, कमेंट करने लगे। आएंगे एक बार। पहला क्वेश्चन है तीजन बाई। तीजन बाई मुझे बताइए पहली बात तो किस डांस से रिलेटेड है। डॉक्टर तीजन बाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है। उन्हें पंडवानी, जो छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है, में अपना योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। एकदम सही बात है जी। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये गलत बात है। पद्म विभूषण मिला है 2019। कब मिला है? 2019 में मिला है। तो कौन से कथन सही हो गए? केवल एक कथन जो है वो सही हो जाए। देखिए, डॉक्टर जो तीजन बाई है, इनको एक साथी फुकुओका अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है? फुकुओका अवार्ड। फुकुओका अवार्ड ये जापान द्वारा इनको दिया गया था। फुकुओका अवार्ड किसने दिया था? जापान द्वारा इनको दिया गया। कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। कब? 2018 में दिया गया था। इनको जो पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण, वो मिला है इनको 2003 में। और जो पद्मश्री इनको मिला, पद्मश्री इनको मिला है आपका 1987 में। क्या बोलोगे? 1987 में। इनका डांस जाना जाता है 1953 में, जब आपका एलिजाबेथ द्वितीय भारत में आई। तो एलिजाबेथ द्वितीय जब साथी उनके तो ताजपोशी होनी थी, उन समय पर इनका नृत्य जो है वो चर्चित हुआ। ठीक है भैया। वॉइस का इशू है, क्या इशू है वॉइस का? बताएं एक बार। आवाज साफ आ रही है तो थम्स अप करके बताएं सारे लोग। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है सही, और ये सही में सही है। और इसके कुछ फीचर्स ने तो मेरा दिल जीत लिया। मतलब इस पंडित शंभू महाराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कत्थक के जयपुर घराने के लिए प्रसिद्ध गुरु थे। गलत बात है। वह कत्थक के जयपुर घराने से नहीं है। वह कत्थक के किससे हैं? लखनऊ घराने से हैं। किससे हैं? लखनऊ घराने से उनका संबंध है। किससे हैं? लखनऊ घराने से उनका संबंध है। लखनऊ घराने से। ठीक है, ये गलत बात हो जाए। उन्हें 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप कहेंगे नहीं भैया, ये भी गलत बात हो जाएगी। 1958 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो कौन सा ठीक हो जाएगा बताएंगे एक बार। कौन सा ठीक हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया एक भी ठीक नहीं हो, एक भी ठीक नहीं हो। ठीक है। आप जानते ज्यादातर महाराज हम आपको बताते थे लखनऊ घराने से संबंधित हैं। लेकिन आपसे पूछ ले, जैसे कि इसमें पूछा जयपुर घराने से, कोई दो नाम मुझे बताओ। जयपुर घराने से, जो कत्थक का जयपुर घराना है, उससे संबंधित कोई दो नाम आप हमें बताएं। तो एक तो सुंदर दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुंदर दास हो जाएंगे, सुंदर दास। और दूसरे व्यक्ति जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका दुर्गा लाल। क्या हो जाएंगे? दुर्गा लाल दूसरे व्यक्ति हो। सुंदर दास हो गए ये जयपुर घराने से, जो कि कत्थक से संबंधित है। भाई बोर्ड में कोई इशू है क्या? आधे लेटर लिखे आ रहे हैं, आधे नहीं लिखे। यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? बोलेंगे अभी फटाफट से। क्या बोलेंगे? किस वर्ष में दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप? तो दुर्गा पूजा को आपका 2021 में। आप हमें बताएंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है, यानी कि आईसीएच कहा जाता है। आईसीएच भारत में कुल कितनी है? आईसीएच क्या कहेंगे? आप कहोगे भैया आईसीएच भारत में कुल जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, कुल आईसीएच भारत में 15 है। क्या बोलोगे? 15। और 15वीं जो बनी थी 2023 में, गरबा बनी थी। गरबा किस राज्य में होता है जरा आप मुझे बताएं। तो गरबा गुजरात में होता है। गरबा गुजरात में होता है, जो कि हमारी 15वीं आईसीएच थी। क्या थी? 15वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज थी। तो पहली कौन थी और किस वर्ष में थी पहली आईसीएच? पहली आईसीएच तो 2008 में। क्या बोलोगे? 2008 में भैया। और उसमें वैदिक जप आता है। क्या आता है? वैदिक जप की जो परंपरा है, वैदिक जप की परंपरा, वैदिक जप की परंपरा है आपका। ठीक है। रामलीला हो, रामायण हो, या फिर आपका कुटियाट्टम, ये सब कब के हैं? ये 2008 के हैं। जैसे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, योग और नवरोज को कब स्वीकार किया गया था? योग और जो नवरोज, नवरोज किस धर्म का त्योहार है? पारसियों का उत्सव है योग और नवरोज। तो आप कहेंगे भैया ये 2016 में। कुंभ मेला, जो कि 4 जगह पर आयोजित होता है, इसको भी आईसीएच स्वीकार किया गया। कुंभ मेला
क्या बोलेंगे, ये 2017 में है, 2017 में। ICH उनको कहते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, यानी जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जैसे आप मुझे बताइए, क्या योग को आप स्पर्श कर सकते हैं? बोलेंगे भी फटाफट से। योग को क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? बोलेंगे भी फटाफट से। तो क्या बोलेंगे आपका, ये आप पढ़ चुके होंगे अब तक आप सारे लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो क्या बोलेंगे, मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि त्योहार हैं। अब क्वेश्चन आएगा हमारा 15वीं IC सॉरी कुल ICH, ये तो पुराना डेटा हो गया ना, कुल ICH। अगर आपसे मैं वर्तमान में पूछूं, जैसे मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अभी मुझे बताओ 16वीं ICH कौन बना? ये आप सबने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, सबका आंसर आना चाहिए। जो 16वीं ICH घोषित किया गया है, वो किसको घोषित किया गया है? बोलेंगे अभी फटाफट से, सबका आंसर आए। 16वीं ICH किसको घोषित किया गया? और अभी आपका 2025 में ही, क्या बोलेंगे, 2025 में भैया दिवाली को शामिल किया गया है, दिवाली को। तो कुल मिलाकर के अब कुल ICH कितनी हो जाएंगी? 16। पहले कितनी थी? 15 थी पहले कितनी थी? 15। लेकिन इसमें कभी कभी देखिए, क्वेश्चन देखना ध्यान से, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे, पूछ लेगा जनवरी 2025 के अनुसार। तो ध्यान से देखना, तब 16 नहीं लिखना है, तब क्या लिखोगे? अगर आपसे पूछ ले जनवरी 2025 के अनुसार, तो जनवरी 2025 में कितने थे, तब उसके अनुसार आप आंसर करेंगे। मुझे बताओ, छऊ और कालबेलिया को कब शामिल किया गया था? छऊ और कालबेलिया को कब शामिल किया गया था, किस वर्ष में? तो छऊ और कालबेलिया, छऊ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कालबेलिया कहाँ पर होता है? राजस्थान में। तो ये सब 2010 के हैं, 2010 के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? पावर लिफ्टिंग में एक बार स्पोर्ट्स को आज फिर रिवाइज करेंगे, जो बचा हुआ है आपका, आज भी स्पोर्ट ही आपका टारगेट रहेगा। स्पोर्ट शायद मैंने आपको कम से कम 10-12 दिन टारगेट में दिया है, ठीक है, इवन 14 दिन ही, तो आपका अच्छा हो गया होगा अब तक अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो स्क्वाट्स होती हैं इसमें, बेंच प्रेस होता है, और डेड लिफ्ट होता है। क्या होता है? डेड लिफ्ट होता है। देखिए, यहाँ पर मुख्यालय और स्थापना वर्ष दिए हुए हैं, जो खेल संस्थान है, कौन से? जो खेल संस्थान है, जो स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको आप देखना। अखिल भारतीय टेनिस संघ किस वर्ष स्थापित हुआ, और वर्ष दर वर्ष हमने इसको लिखा है। जैसे हॉकी इंडिया बहुत पूछा जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, ठीक है। आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बहुत पूछा जाता है, और BCCI बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, BCCI, ठीक है। ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया बहुत पूछा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन तो SSC बार बार रिवाइज करता है अपनी हर परीक्षा में, ठीक है। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी है? स्ट्रीमर नेवी में। तो बीना कुमारी बनी है, विद्या सिंह बनी है, नेहा शर्मा, या फिर आस्था पूनिया बनी है? भैया आस्था पूनिया जी बनी है। देखिए, सेना में जब महिलाओं के योगदान की बात आती है, तो अक्सर परीक्षाएं प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप कहेंगे हाँ जी। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक शौर्य गाथा स्पीच हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ, आप कहोगे हाँ भैया हुई थी, शौर्य गाथा स्पीच। तो वो जो शौर्य गाथा स्पीच हुई थी, उसमें